अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस सबके सामने है, लेकिन चेयरमैन पीसीबी ने उन परफॉर्मेंसेस को लेकर अब कड़े फैसले लेना शुरू कर दिए हैं और इन कड़े फैसलों में शहनशाह अफरीदी का नाम सर फहरिस्त आ रहा है, जो शहनशाह अफरीदी को बहा कर ले जा सकते हैं। और चंद जो मैनेजमेंट कमेटी के मेंबरान हैं और सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान, वो भी उन्हीं के साथ ही जाएंगे, तो इस पर बात करेंगे। तो इसके अलावा आपको बताते चले गए 2025 की जो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, तो भारत के पेट में दर्द शुरू हो चुका है और वो पाकिस्तान में आकर नहीं खेलना चाहते। तो इस पर बात करेंगे कि उनको अब क्या मसला है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। तो बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब। उन्होंने अब कड़े फैसले लेना शुरू कर दिए हैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की मुतल्लक। जो भी खबरें आ रही हैं आजकल मीडिया पर, उनमें सरफहरिस्त नाम आ रहा है शहनशाह अफरीदी का, क्योंकि पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस रही है इंतहाई शर्मनाक। शर्म से सर झुका दिए इन्होंने पाकिस्तानी कौम के और शायकीन क्रिकेट के। इन्होंने अपनी अना को आगे रखा, पाकिस्तान को इन्होंने पीछे रखा, क्योंकि पाकिस्तान ने इनको नाम दिया है और आज ये अपने आप को स्टार समझ रहे हैं। तो बिल्कुल ये नखत्तू और किसी न किस्म के प्लेयर और अपने आप को स्टार समझने वाले पीसीबी को चाहिए कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दें और इनके खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए जिन्होंने ऐसा किया है। क्योंकि शहनशाह अफरीदी के मुतल्लिक रिपोर्ट दी है गैरी क्रिस्टन ने, फॉरेन कोचेज हैं इसीलिए उन्होंने रिपोर्ट दे दी है। अगर पाकिस्तानी कोचेज होते तो शायद ऐसा ना होता, क्योंकि मैनेजमेंट कमेटी में जो वहाब रियाज से सिलेक्शन कमेटी के मेंबर भी थे और सीनियर मैनेजर थे पाकिस्तान की टीम के, उनका काम होता है टीम को मैनेज करना। लेकिन पाकिस्तान की टीम में शहनशाह अफरीदी बदमाशियां करते फिर रहे थे, वो किसी की बात ही नहीं मान रहे थे। कोचेस के साथ बदतमीजी, लड़कों के साथ बदतमीजी, बाबर आजम के अंडर खेलना नहीं चाह रहे थे। बाबर आजम से अपने आप को वो बड़ा प्लेयर समझते हैं, उनके खिलाफ मुहिम जुई हो रही है। और पीसीबी चेयरमैन पीसीबी ने फैसला किया था कि सिलेक्शन कमेटी के जो मेंबर हैं अब्दुल रजाक और वहाब रियाज, उनको उन्होंने सैक कर दिया इसी रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि उनकी इस जो बैड उनका बिहेव था उसको कंट्रोल नहीं किया और उनको सपोर्ट करते रहे। और बात तो यही है कि उनको सपोर्ट करते रहे, जब जब आप उनको रोकेंगे नहीं तो शहनशाह अफरीदी के साथ हैं आप भी। तो उनको तो उन्होंने पहले ही सैक कर दिया, जिस पर शाहिद अफरीदी को बहुत ही तकलीफ हुई। वो बोले कि ऐसी सर्जरी मेरी समझ से भलादार है। हालांकि वो कह रहे थे कि कप्तान उससे हट गए फौरन। उन्होंने कहा कि कप्तान को इतने चांसेस मिले, मैंने भी कप्तानी की, यूनुस खान ने की, फलां ने की, किसी को इतने चांसेस नहीं मिले, लेकिन बाबर आजम को इतने चांसेस दिए गए। इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है शहनशाह अफरीदी को और उनके ससुर शाहिद अफरीदी को कप्तानी की। बाबर आजम को चाह रहे हैं कि कप्तान ना रहें और बाबर आजम के खिलाफ मुहिम जोई हो रही है। और लीग क्रिकेट से लेकर एक मीडिया चैनल है वो भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं बाबर आजम को कप्तानी से उतारने के लिए। और बाबर आजम को जब ये टीम जा रही थी वर्ल्ड कप के लिए, तो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने इनको कहा था कि बाबर आजम को कैप्टन बनाया जा रहा है, तो इनके अब आप पीछे खड़े हों, इनको सपोर्ट करें, इनके अंडर खेलें। लेकिन शहनशाह अफरीदी तो अपने आप को बड़ा प्लेयर समझते हैं, उनसे वो उनके अंडर खेलना ही नहीं चाह रहे, क्योंकि उनको कप्तान बनाया गया, जिस तरीके से उनको बनाया गया उसी तरीके से उनको उतार कर फेंक दिया गया। और चाहिए भी ऐसे ही था जैसे उनको उतारा गया, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस जीरो। वो अपने आप को मायनाज बॉलर समझते हैं। आपसे कई बढ़िया बॉलर पड़े हुए पाकिस्तान में जो आपसे अच्छा कर सकते हैं। चेयरमैन पीसीबी को चाहिए कि इनको उठाकर ऐसे फेंकें। और जो अफगानिस्तान के प्लेयरों के साथ किया था, उनके बोर्ड ने जो उन्होंने अकड़ दिखाई थी, उन पर बैन लगा दिया था। ना वो लीग क्रिकेट खेल सकते हैं, उनको कोई एनओसी नहीं दिया था, ना वो डोमेस्टिक खेलेंगे, ना वो अपने कंट्री की तरफ से खेल सकते हैं। तो चेयरमैन पीसीबी को चाहिए इन लड़कों के खिलाफ ऐसा ही करें। और शहनशाह अफरीदी के खिलाफ जो रिपोर्ट आ रही है उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। जो पाकिस्तान को उन्होंने खराब किया है, पाकिस्तान की क्रिकेट को उन्होंने खराब किया है, सिर्फ अपनी अना को आगे रखा है। बाबर आजम के अंडर वो खेलना नहीं चाह रहे, तो इतने बड़े प्लेयर बन गए, बदमाश बन गए हैं वो। चेयरमैन पीसीबी अब फैसला लेने जा रहे हैं कि उनके खिलाफ एक्शन होगा। और वो मिनिस्टर भी हैं, तो उनको चाहिए कि इनको एफआईए के हवाले करें, इनसे तहकीकात होनी चाहिए पूरी पूरी। इन्होंने पाकिस्तान के नाम के साथ खेला है, इन्होंने पाकिस्तान की इज्जत को तबाह किया है क्रिकेट में, तो इनसे पूछगिछ होनी चाहिए। इतनी इतनी हैवी इनको पे मिलती है, इनके पेट नहीं भरते, ये क्या चाहते हैं? ये कैप्टन के बगैर खेल नहीं सकते। दूसरे इनके अंडर है मोहम्मद रिजवान, उनकी भी ऐसी ही कैटेगरी है, वो भी ऐसा ही चाहते हैं। लेकिन ये काम है क्रिकेट बोर्ड का, जिसको वो कैप्टन बना दें, ख्वाह वो कोई हो। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। जो भी खिलाड़ी ऐसा करेगा पाकिस्तान की तरफ से, चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे वो रिजवान हो, चाहे वो इफ्तिखार हो, चाहे वो कोई भी हो,
तो पाकिस्तान के खिलाफ जाएगा और पाकिस्तान को हरवाने की कोशिश करेगा तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन हम कुछ सपोर्ट नहीं कर रहे किसी को, या मैं कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा किसी को कि फलां कैप्टन होना चाहिए, वो फलां होना चाहिए। लेकिन जो पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ खेल रहा है और पाकिस्तान की क्रिकेट को बर्बाद करना चाहता है, तो उसको भी आप चाहें कि उसको भी बर्बाद करें, उसको निकाल कर बाहर फेंके। तो इन्होंने इतनी बेइज्जती करवाई है, पहले राउंड से बाहर हो गए अपनी अना को आगे रखते हुए, और इनका जो भी ग्रुप है उसकी तहकीक करके उसको सैक करें, उसको उठाकर बाहर फेंके और इन पर ताहयात पाबंदी लगाए, ताकि किसी की जरूरत ना हो पाकिस्तान के नाम के साथ खेलने की। और पाकिस्तान की अब जो सिलेक्शन कमेटी है उसको भी तहलील करने की बातें चल रही हैं। अब जो 2 ही सिलेक्टर रहेंगे, जिनमें मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक हैं, एक बिलाल अफजल है जो सियासी पर्सन थे, उनको भी अब बातें बहुत सारी तनकीद होने के बाद उनको भी फारिग कर दिया गया, लेकिन उनको एडजस्ट किया जाएगा क्रिकेट बोर्ड में किसी न किसी ओहदे पर। तो ये तो चलता ही रहता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, उनको भी तो राज़ी करना है आपने। तो वहाब रियाद और अब्दुल रज़ाक जो हैं वो इनको सपोर्ट कर रहे थे, शहनशाह अफरीदी को और इनके ग्रुप को, तो उनको इसीलिए उतारा गया। और जो शाहिद अफरीदी को बात पसंद नहीं आई, उन्होंने भी तनकीद की कि ऐसी सर्जरी हमें नहीं चाहिए। लेकिन अब सब्र करें, मेरे ख्याल में अगर सर्जरी कंप्लीट होती है ईमानदारी से तो आपको लग पता जाएगा कि कैसी सर्जरी होनी चाहिए थी, फिर आप राज़ी होंगे या नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो इसके अलावा आपको बताते चलें कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 और जो पाकिस्तान में होने जा रही है, और पाकिस्तान में ग्राउंड्स भी नए बनाए जा रहे हैं और उनको नए तरीके से उनको उनकी ताज़ीन और आइश की जा रही है। तो पाकिस्तान भरपूर इसमें कोशिश कर रहा है कि अच्छा से अच्छा इवेंट हो आईसीसी का। लेकिन आईसीसी के कहने के बावजूद भारत अब कह रहा है कि हमारी अगर हुकूमत हमें इजाज़त देगी तो हम पाकिस्तान में खेलने के लिए जाएंगे। अदरवाइज उन्होंने एक बात ये भी कह दी है कि शारजा या दुबई इस वेन्यू पर हमारे मैचेस शिफ्ट कर दिए जाए। तो पाकिस्तान को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। अगर भारत नहीं आता तो ना आए, मिन्नतें करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप में भाई कुछ विल पावर पैदा करें। आप भी इनसे क्रिकेट बिल्कुल कतई तौर पर बंद कर दें, ना खेलें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप इनके साथ नहीं खेलेंगे तो। ये अपना मतलब निकाल लेते हैं, अपना कोई भी इवेंट होता है तो आपको लॉलीपॉप दे देते हैं और आप उसको फ़ौरन से चूसने लग जाते हैं। अब आप में ज़रा शर्म हो, अगर भारत नहीं आता पाकिस्तान में खेलने के लिए तो आपको इस पर सख्त इकदाम उठाना चाहिए। और अगर नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान भी उनके जो होम ग्राउंड पर इंडिया में जो नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप होना है तो पाकिस्तान उसमें जाने के लिए बाइकआउट कर सकता है, क्योंकि वो पाकिस्तान की क्रिकेट को आगे जाना देखना नहीं चाहते कि पाकिस्तान की क्रिकेट आगे बढ़े। और पाकिस्तान को चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में तरक्की ना करे, ऐसा ही वो चाहते हैं। और उनको पाकिस्तान में आने के लिए क्या प्रॉब्लम है, प्रेसिडेंट लेवल की उनको सिक्योरिटी ऑफर हुई है, लाहौर में उनके सारे मैचेस हो रहे हैं, फिर भी नहीं वो आ रहे हैं। कमाल की बात है भाई, आप क्रिकेट में बड़े हैं, बोर्ड आपका बड़ा है, मजबूत है, तो इसका ये तो नहीं मतलब कि आप अपनी मर्जी से अपने मैचेस करवाएंगे। वेस्ट इंडीज की क्रिकेट को आप बर्बाद करके आएंगे, अपने मैचेस सुबह के वक्त उधर रखवा लिया आपने, उनके सारे ग्राउंड खाली थे, आपके बस एडवर्टाइजमेंट चलती रहे, आपके बस मैचेस लोग देखते रहे, और जिनके कंट्री में हो रहा है इवेंट वो जाए भाड़ में। आप अपनी मर्जी चला रहे हैं, आईसीसी उनको कंधे पर उठाया है, आईसीसी भी उनके साथ है। तो भाई पाकिस्तान को भी अब सख्त एक्शन लेना चाहिए। अगर भारत नहीं आता तो ना आए, हाइब्रिड करने की कोई ज़रूरत नहीं। और पाकिस्तान को चाहिए कि नेक्स्ट टाइम जो भी हो इवेंट, बड़ा इवेंट हो भारत के साथ, और जहां भी हो, जिस वेन्यू पर भी हो, पाकिस्तान उनके साथ मैच खेलने से भी बाइकआउट करे। और हुकूमत को भी चाहिए कि भाई अब जाग जाओ, आप भी एक्शन ले लो इस पर। आप भी, उनकी हुकूमत जाग रही है, वो उनको रोक देती है कि भाई आपने नहीं जाना, लेकिन आप सोए हुए हैं। आप भी ज़रा जाग जाएं और पाकिस्तान की क्रिकेट पर हाथ रखें और संभालें इनको, और पाकिस्तान को सपोर्ट करें इस मामले पर। जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।